जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम 10th क्लास का लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 और जो टॉपिक है हमारा वो है लंग्स। इससे पहले हमने बात की है एयर पैसेजवे की, हम बात कर रहे हैं और उसमें हमने कहा था कि जो ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक को हम कहते हैं एयर पैसेजवे, एक को हम कहते हैं लंग्स। तो एयर पैसेजवे हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था एंड तक, एल्वियोलाई तक के एल्वियोलाई के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस मैकेनिज्म के ज़रिए से होता है, किस प्रोसेस के ज़रिए से होता है, वो चीज़ हमने डिस्कस की। अब सेकंड पोर्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सेकंड पोर्शन है वो हमारे पास है लंग्स। बेटा, लंग्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन आएगी कि लंग्स होते क्या हैं। लंग्स जो है हमारी बॉडी के अंदर एयर पैसेजवे का जो हमने लास्ट पोर्शन पढ़ा था वो था एल्वियोलाई। हमने कहा था कि जो ब्रोंकियोल होते हैं उनके एंड पे जाके एल्वियोलर डक्ट बनती है और हर एक एल्वियोलर डक्ट जो है वो क्लस्टर ऑफ पॉचेस के सैक लाइक, बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर जाके ओपन होती है और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था एल्वियोलाई। तो हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं। जब वो बहुत सारे एल्वियोलाई मिलते हैं तो बहुत सारे एल्वियोलाई मिलके एक लंग बनाते हैं, एक फेफड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑल द एल्वियोलाई। जितने भी एल्वियोलाई होते हैं वो मिलते हैं और वो मिलने के बाद क्या बना देते हैं, लंग्स बनाते हैं। ऑल द एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट ऑन वन साइड। हमारी बुक ने जो लाइन लिखी हुई है, हमारी बुक ने लिखी हुई है ऑल द एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट ऑन वन साइड एंड फॉर्म अ लंग्स। ठीक है, कि एक साइड पे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर दो लंग्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड है। इस साइड वाले एल्वियोलाई इस साइड पे इकट्ठे होकर लंग्स बना देंगे और इस साइड वाले एल्वियोलाई इस साइड पे इकट्ठे होकर लंग्स बना देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल द एल्वियोलाई कॉन्स्टिट्यूट वन साइड टू फॉर्म अ लंग्स। ठीक होगी बात। अब इसके बाद हम देखते हैं लंग्स की प्रोटेक्शन, कि लंग्स को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है, उनकी हिफाजत किस तरह से उनकी हिफाजत की जा सकती है। अब हमें पता है कि हमारे जो लंग्स हैं वो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर हैं। हमारा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो चेस्ट पोर्शन है, जो सीने का पोर्शन है, इसके अंदर हमारे लंग्स मौजूद हैं। और बेटा, हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो चेस्ट कैविटी बनी हुई है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स मतलब 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 24 हैं। टोटल जो रिब्स हैं 24 हैं, 12 इस साइड पे और 12 इस साइड पे हैं। और लंग्स को जो रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं, लंग्स को जो रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं वो हमारी इन 12 में से आखिरी वाली जो दो होती हैं, आखिरी वाली जो दो होती हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अब इसलिए हम कहते हैं कि लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स और चेस्ट कैविटी इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। रिब्स के 12 पेयर से मिलकर वो बनी हुई है। इसके बाद जो लंग्स होते हैं बेटा, लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज के लिए हेल्प करता है। उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को, ये वाला जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डायाफ्राम का। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर कहलाता है डायाफ्राम। ठीक है, कि लंग्स के नीचे, दोनों लंग्स के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये वाली जो शेप बनती है, ये वाली जो शेप बनती है, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डायाफ्राम का। और ये करता क्या है, ये लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन में और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है ये हम अगले टॉपिक में जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे जाके इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायाफ्राम इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर बिलो द लंग्स, कि ये लंग्स के नीचे है, लंग्स के नीचे है, इसलिए हम कहते हैं थिक, मोटा होता है, मस्कुलर, मसल्स का बना होता है और बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे। ठीक है, वो करता क्या है, हेल्प इन गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज में, गैसों के तबादले में, जो हमने एल्वियोलाई के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है, वो जो गैशियस एक्सचेंज होता है उस गैशियस एक्सचेंज में ये डायाफ्राम हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद बेटा, अगर हम लंग्स की नेचर की बात करें तो नेचर के एतबार से, फितरत के एतबार से लंग्स के दो करैक्टर हैं। लंग्स होते हैं स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का वर्ड, स्पॉन्जी का मतलब होता है पोर्स होना, सुराख होना। लंग्स होते हैं स्पॉन्जी। और दूसरी चीज़ इलास्टिक, नेचर में स्पॉन्जी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, मतलब इनके अंदर इलास्टिसिटी है,
ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ये एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये सिकुड़ भी सकते हैं और फैल भी सकते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं दे आर इलास्टिक। और स्पॉन्जी, इनके अंदर पोर्स होते हैं। दो लंग्स हैं, एक को हम कहते हैं लेफ्ट लंग, एक को हम कहते हैं राइट लंग। ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर इस तरह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो ये वाला राइट पोर्शन और ये वाला क्या है, लेफ्ट पोर्शन है। तो बेटा इन दोनों में, लेफ्ट लंग में और राइट लंग के अंदर फ़र्क है। जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉल होता है साइज में, स्लाइटली स्मॉल होता है साइज में, और जो राइट लंग है वो साइज में, आपको नज़र आ रहा होगा तो ये वाला जो है ये साइज में क्या है, बिगर है, साइज में ये बड़ा है। दूसरी चीज़, जो लेफ्ट लंग होता है इसके अंदर 2 लोब्स होती हैं, 2 पोर्शन होते हैं, एक ये वाली लोब होती है और एक ये वाली लोब होती है, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन। और जो राइट लंग है इसके अंदर 3 लोब्स होती हैं, एक ये वाली लोब, एक ये वाली लोब और एक ये वाली लोब। 3 लोब्स होती हैं किसमें, राइट लंग में, और 2 लोब्स होती हैं, 2 पोर्शन होते हैं किसके अंदर, लेफ्ट लंग में। अब ये 2 और 3 क्यों हैं, राइट लंग में 3 क्यों हैं, लेफ्ट लंग में 2 क्यों हैं? लेफ्ट लंग में 2 इसलिए हैं क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा लेफ्ट साइड पे होता है, उसका ज़्यादा पोर्शन लेफ्ट साइड पे होता है, इसलिए जो लेफ्ट लंग है वो साइज़ में भी स्मॉल होता है और उसके अंदर लोब्स भी 2 होती हैं। राइट साइड पे हार्ट का पोर्शन कम होता है, इसलिए जो राइट लंग होता है वो साइज़ में बिगर होता है और उसकी जो लोब्स हैं वो भी क्या होती हैं, वो 3 होती हैं। ठीक है, और ये लोब्स करती क्या है, इन लोब्स का काम क्या है, इन लोब्स का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना और ऑक्सीजन को ब्लड में दाखिल करना। कि ये जो लोब्स हैं, इन लोब्स का काम होता है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को शामिल कर देना, दाखिल कर देना। ठीक होगी बात। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है, जो लंग्स हैं, आपको यहाँ पे 2 कवरिंग नज़र आ रही होंगी, एक मैंने ब्लैक से बनाई है और एक मैंने ये ब्लू से बनाई है। लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बेटा हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन का। लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है प्लूरल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। 2 होती हैं, एक होती है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होती है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये वाली आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है और ये वाली इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, इन दोनों में, इस आउटर के और इस इनर के दरमियान ये एक फ्लूइड होता है, ये जो मैंने ब्लू से डॉट लगाए हुए हैं, ये फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये वाला जो फ्लूइड होता है, ये जो लिक्विड मटेरियल होता है, इस लिक्विड मटेरियल को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इसका प्लूरल फ्लूइड का अपना काम है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, प्लूरल फ्लूइड होगा कहाँ पे, बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, बिटवीन द आउटर एंड, ये आउटर है ये इनर है, दोनों के दरमियान में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। इनर और आउटर के दरमियान ये फ्लूइड मौजूद होगा। और ये करेगा क्या, इसने करना क्या होता है, इट विल प्रोटेक्ट लंग्स ड्यूरिंग, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा कब, ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे। देखो, जब यहां से लंग ने बाहर की तरफ एक्सपैंड करना है, लंग्स ने बाहर की तरफ एक्सपैंड करना है, तो इस इनर मेम्ब्रेन का खदशा होता है कि ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस आउटर मेम्ब्रेन के साथ टकरा सकती है। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन से डैमेज हो सकती हैं, लंग डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होने देता, रगड़ नहीं बनने देता। और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो खदशा होता है कि ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन के साथ टकरा जाएगी, रगड़ पैदा हो सकती है। रगड़ पैदा होने से क्या होगा, लंग्स के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। तो ये वाला जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड उस फ्रिक्शन को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं इट विल प्रोटेक्ट द लंग्स। किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करके। प्रोटेक्ट द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, के फ्री एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये लंग्स को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक बेटा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, तो बेटा आप उसका क्वेश्चन कर सकते हो ताकि आपको उसका प्रॉपर आंसर दिया जा सके। और बाकी चीज़ें हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।